देखिए, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या जो है वो लगातार जारी है, लेकिन अब इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। इस मसले पर सीपीसीबी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखकर खुले में कचरा गिराने, कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन जैसी एक्टिविटीज को रोकने के साथ साथ प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट्स पर भी उचित कदम उठाने को कहा है। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि उन्हें सीपीसीबी की तरफ से कोई लेटर नहीं मिला। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि 6 प्रमुख कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम रोकने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही पोल्यूशन नॉर्म्स का उल्लंघन करने वाले 11 आरएमसी प्लांट्स को क्लोजर नोटिस भी जारी किए गए हैं। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बढ़ रहे पोल्यूशन के लिए पड़ोसी राज्यों को दोषी ठहरा रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण से बचने के लिए सीएम केजरीवाल ने इस साल भी ऑड इवन स्कीम लागू करने के संकेत दिए हैं। Delhi has been suffering because of air pollution for quite some time, but in the last few years, we have taken some very bold and imaginative steps. I would like to share some of the steps that we have taken in the last few years and what we propose to do in the next few years. For instance, in the winters of 2015 and 16, Delhi almost became, every winter Delhi becomes like a gas chamber, and 2015 and 16 winter was pretty bad because of the pollution coming from the neighboring states due to stubble burning. The entire Delhi was engulfed with smoke all around. That was a time then that we were required to take some very bold step, and we implemented odd even scheme. Likewise, there were 2 thermal power plants, coal-based thermal power plants in Delhi, which were responsible for pollution, and the government has taken closed down both these thermal power plants, and we are shifting to renewable sources of energy. We have also started implementing mega tree plantation drive in the last few years, and last year we planted more than 3.6 million saplings. मेरे साथ मेरे सहयोगी आयुष्मान यहाँ पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। आयुष्मान, अक्टूबर की शुरुआत है सिर्फ, और पोल्यूशन जिस तरह से दिल्ली में बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति हम सर्दियां जब आती हैं, अब इनफैक्ट जब आ जाती है तब हमें देखने को मिलता है। अभी अक्टूबर का ही महीना चल रहा है, शुरुआत ही है, और ऐसे में बढ़ता हुआ पोल्यूशन आम आदमी की परेशानी तो बढ़ा ही रहा है, लेकिन राजनीति भी इस पर शुरू हो गई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जिन मेजर्स की बात कर रहे हैं, जिन स्टेप्स की बात कर रहे हैं, उन्हें कब से लागू करने के लिए सोचा जा रहा है? अनुया, इस पर लेकर, इस पोल्यूशन के मुद्दे पर हर साल हम देखते हैं कि बहस बहुत ज़्यादा होती है और राजनीति भी होती है। हम इस वक्त खड़े हैं अनुया मंडी हाउस के उस एक जगह पर जहां की कंस्ट्रक्शन साइट को बोला गया है काम रोकने को। ये 20,000 वर्ग मीटर से ज़्यादा का कंस्ट्रक्शन एरिया है जहां पर कंस्ट्रक्शन साइट पर रोका गया है काम, और सीपीडब्ल्यूडी को बताया गया है कि यहाँ काम रुकना चाहिए। आप देख सकते हैं काम वैसे ही चल रहा है अनुया, जैसे काम चलता है। नियमतः इन सभी जगहों पर जितना डस्ट पड़ा हुआ है, इन पर पानी का छिड़काव होना चाहिए। सभी डस्ट को कपड़ों से ढका जाना चाहिए या प्लास्टिक शीट से ढका जाना चाहिए। दिल्ली सरकार के निर्देशों के हिसाब से यहाँ पर एक एंटी स्मॉग गन लगना चाहिए। आपको इन सब में से कुछ भी लगा हुआ नहीं दिख रहा है, और ये दिल्ली के बीचों बीच की स्थिति है। ये 6 में से एक जगह है अनुया जहाँ ये हो रहा है, और हकीकत यही है कि राजनीति बहुत होती है, बात बहुत ज़्यादा नेता बताते हैं, उनके प्लान्स बताते हैं, मगर ज़मीनी तौर पर सालाना और देखिए, दिल्ली में लगातार बढ़ता हुआ प्रदूषण आम आदमी की परेशानी बढ़ा रहा है। दिल्ली सरकार ने हालांकि यहाँ पर खुद गोपाल राय, जो कि पर्यावरण मंत्री है, उनका कहना है कि कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हालांकि इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू हो गई है और पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आयुष्मान।
जी बिल्कुल अनुया, अगर आप देखें तो इस पर हर बार हम देखते हैं कि केंद्र और दिल्ली में राजनीति होती है, बात की जाती है। ज़मीनी तौर पर अगर आप देखें तो ये जो कंस्ट्रक्शन साइट है और इसके साथ ही 5 अदर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं अनुया, वो केंद्र द्वारा संचालित हैं। CPWD को इस पर काम करना है, लेकिन अभी भी जो पॉल्यूशन को लेकर काम किया जाना चाहिए वो नहीं हो रहा। सरकारें पराली पर अपना दोष मढ़ती हैं, मगर जो ज़मीनी तौर पर काम होना चाहिए दिल्ली में, क्योंकि डस्ट पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। गार्बेज को लेकर CPCB ने दिल्ली सरकार को लिखा है। इन सभी चीज़ों पर कोई बात नहीं हो रही है अनुया। कोरी राजनीति की जा रही है इस पूरे प्रदूषण के मसले पर। और अभी भी अगर आप देखें तो आनंद विहार और बवाना जैसे एरिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार पहुंच गया है। तो आने वाले दिनों में हमें बहसबाजी ज़्यादा दिखेगी। ज़मीनी स्तर पर कितना काम होगा ये देखने लायक बात होगी, मगर मौजूदा स्थिति में दिल्ली का तापमान जैसे जैसे गिर रहा है वैसे वैसे प्रदूषण की मार लोगों को झेलनी पड़ेगी। साथ ही न भूलें कि हम कोविड से भी अभी जूझ रहे हैं यहाँ अनुया। बिल्कुल बिल्कुल आयुष्मान, सही कहा आपने। और एक तरफ कोविड और दूसरी तरफ दिल्ली में बढ़ता हुआ प्रदूषण आम आदमी की परेशानी दिन ब दिन बढ़ा रहा है। शुक्रिया आयुष्मान इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, सर्दी के मौसम में एक तरफ दिल्ली सरकार जहां प्रदूषण को रोकने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पंजाब की आप तस्वीर देखिए, पराली जलाई जा रही है। पंजाब के वडाला की तस्वीर हैं जो हम अपने दर्शकों को यहां पर दिखा रहे हैं। और इस समय खेतों में पराली जलाई जा रही है और इसी पराली की वजह से आसपास के जो राज्य होते हैं उनमें प्रदूषण का स्तर भी कुछ हद तक बढ़ जाता है। और पिछले कुछ सालों से हमने देखा कि कैसे सर्दियां जब आती हैं तो उस प्रदूषण भी साथ में लेकर आती है। सांस लेना दूभर हो जाता है और कई बीमारियों को भी ये न्योता देता है।